अच्छा, आज हमने जो है ना सबसे पहले देखने हैं कलर्स, उसके बाद हमने देखना है बॉर्डर्स, उसके बाद हम देखेंगे बैकग्राउंड्स, ठीक है? उसमें हमारे पास बैकग्राउंड कलर्स भी होंगे और इमेजेस को भी हम देखेंगे, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कलर्स। अच्छा, पीछे का शोर जो है ना इग्नोर करना है। तो ये कल हमने देखा था, सिलेक्टर्स देखे थे, उसमें एलिमेंट सिलेक्टर्स थे हमारे पास, उसके अलावा आईडी सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है? तो आज हमने देखना है कलर्स। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कलर्स, ठीक है? कलर्स हमारे पास जो है ना नॉर्मली जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो 3 तरह के करते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्री डिफाइंड, ठीक है? और एक हमारे पास होते हैं आरजीबी, ठीक है? और एक हमारे पास होते हैं अ, हेक्सा, ठीक है? एक हमारे पास होता है हेक्सा। अच्छा, अब इन तीनों में फ़र्क क्या होता है ये मैंने हल्का-सा कल भी बताया था, आज दोबारा इसको देख लेते हैं। प्री डिफाइंड कलर से मुराद होता है कि हम जिनको बाय नेम कॉल करते हैं। जैसे मैंने इधर कॉल किया हुआ है रेड, ठीक है? इसी तरह हमारे पास डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, रेड हो सकता है, तो हम लिखेंगे रेड, ठीक है? और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मेरे पास और कौन से कलर हैं? इसके अलावा मेरे पास येलो है, ठीक है? और मेरे पास ये डिफरेंट कलर्स हैं, ये सारे प्री डिफाइंड हैं, ठीक है? इनको पहले से डिफाइन कर दिए गए, इनका आगे हेक्सा कोड आप देख सकते हो कि इनका हेक्सा कोड भी दिया हुआ है, ठीक है? तो इनको पहले जो है ना एडिटर ने डिफाइन कर दिया है इनके नाम से, तो हम इनको इनके नाम से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा कलर है जिसका हमारे पास जो है नाम नहीं पता, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये जो इसी का वीएस कोड का ये जो थीम कलर है, मैं ये वाला करना चाहता हूँ, तो मुझे इसका नाम नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका हेक्सा कोड ले आऊँगा। हेक्सा कोड हम डिफरेंट तरीके से ला सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। तो मैं जो है ना इसका हेक्सा कोड ला के वो इधर लिख दूँगा। अब हेक्सा कोड जो है ना 6 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें हमारे पास डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं या उन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है? उसको हम लिखते हैं है इसे, ठीक है? मैं रैंडम लिखता हूँ। अब ये मेरे पास कितने कैरेक्टर्स हो गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं एक व कोई भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है? तो इस वक़्त मेरे पास आया, कोई कलर नहीं आया, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कलर पहले से डिफाइंड नहीं है, अगर मैं इसको कोई और नंबर दे के देखता हूँ तो वो भी नहीं है। तो अब ये हमने कहाँ से लेके आना है? हेक्सा कोड हम यहाँ से भी ला सकते हैं, ये मैंने इसको होवर किया, तो यहाँ से जाके अपनी मर्ज़ी से भी हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे क्लिक करके आरजीबी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्सा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास हो जाता है हेक्सा का। अब हेक्सा कलर अगर आपने लेके आना है, कोई भी डिफरेंट कलर है जो आप लाना चाहते हैं, तो वो कैसे लेके आएँगे? उसके लिए आप कोई भी कलर पिकर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम की एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, ठीक है? इसका नाम कलरज़िला है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैंने यहाँ पे लाके होवर किया ये ब्लू वाले एरिया पे, तो आप देख रहे हैं कि मैं इस पे लाके क्लिक करूँगा, तो मेरे पास ये जो है ना कलर यहाँ पे उसका हेक्सा कोड कॉपी हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया तो इसने वही वाला कलर जो है ना ले लिया, इसने खुद ब खुद ले लिया। तो इस तरह हम जो है ना हेक्सा कलर कोड को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आरजीबी क्या होता है? आरजीबी होता है बेसिकली इसको हम कहते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है? रेड, ग्रीन और ब्लू को हम कहते हैं आरजीबी। अच्छा, अब इनके कॉम्बिनेशन से ये 3 कलर जो है ना हमारे पास मेन कलर होते हैं अ, रेड, ग्रीन और इसके अलावा जो है ब्लू। तो अब ये मैं इधर से दिखा देता हूँ आप लोगों को कि देखना, अब मेरे पास इन सब की वैल्यूज़ जो है ना 0 से स्टार्ट होती है, 0 का मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल ही यानी कि कोई भी कलर ऐड नहीं है। 255 का मतलब होता है कि मैंने फुल ग्रीन कर दिया, ठीक है? और ब्लू में भी इसी तरह ही, रेड में भी इस तरह। इनकी वैल्यूज़ होती हैं 0 से 255 तक। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं आरजीबी ब्रैकेट और अंदर सबसे पहले रेड, फिर उसके बाद ग्रीन की वैल्यू, उसके बाद ब्लू की वैल्यू। अब देखना, मैं रेड को 0 कर देता हूँ, ब्लू को भी 0 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास फुल जो कलर आएगा वो ग्रीन आएगा। क्यों? क्योंकि इस वक़्त ग्रीन सबसे ज़्यादा। अगर मैं इसको भी कम कर दूँ तो ये 0, 0, 0, 0 का मतलब होता है ब्लैक। ठीक, तीनों को 0 कर दें तो हमारे पास कलर आ जाता है ब्लैक। अब इनको फुल करके देखते हैं। तो ये मेरे पास कलर आ जाएगा वाइट। मतलब आरजीबी 0, 0, 0 करेंगे तो हमारे पास ब्लैक कलर आ जाएगा। इनको अगर तीनों की वैल्यूज़ फुल कर दें तो हमारे पास वाइट कलर आ जाता है। अब रेड को हाफ़ करते हैं, ठीक है?
अब इसमें आधा रेड है, मतलब यानी कि आधा रेड है और जो है ना ग्रीन और ब्लू फुल है। अब ग्रीन को भी हाफ करते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि आहिस्ते से जब मैंने इन दोनों को कम किया तो मेरे पास ब्लू जो है वो डोमिनेटिंग कलर होता गया, यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता वो ब्लू की तरफ को मूव करना शुरू कर दिया। अब मैं ग्रीन को और कम करूँगा तो वो रेड और ब्लू इस वक़्त जो है ना उनमें सबसे ज़्यादा ब्लू डोमिनेटिंग है और जो है ना रेड उससे कम। रेड को भी कम करते हैं तो ये देख रहे हो ब्लू जो है ना हमारे पास कलर इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो आरजीबी वैल्यूज़ जो है ना वो इस तरह काम करती हैं। अब आरजीबी में हमारे पास एक और चीज़ होती है आरजीबीए, ठीक है? आरजीबीए में हमारे पास क्या होता है, आरजीबीए में हमारे पास जो है ना सबसे पहले कोई भी वैल्यू होती है, मैं कह देता हूँ 233, उसके बाद 244, उसके बाद 122 और इसके बाद हम कोमा डाल के एक और वैल्यू लिखते हैं जो कि जिसकी रेंज होती है 0 से 1 तक, ठीक है? इसकी रेंज होती है 0 से 1 तक। हम इसको लिख सकते हैं 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 9 और 1, ठीक है? अब ये क्या होती है? ये बेसिकली होती है अल्फा ओपेसिटी, आरजीबीए, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा, ठीक है? अब इसमें हमारे पास अल्फ़ा क्या चीज़ होती है? अल्फ़ा बेसिकली होती है ट्रांसपेरेंसी। अब मैंने कल भी एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि हमारे पास जैसे शॉपर होता है या काँच का ग्लास होता है, तो उस वो क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है। तो जैसे ही हम किसी कलर को या किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट करते जाएँगे, तो हम जो है ना उसके आस-पास देख सकते हैं। अब अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास इतना एक बॉक्स है इस कलर का। अब मेरे इसके ऊपर एक छोटा-सा बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है? उसका कलर मैंने पहले दे दिया रेड, फिर मैं उसकी ओपेसिटी कम करता जब 0 पे कर दूँगा ना, तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। मैं उसके पीछे चीज़ देख सकता हूँ, वो बॉक्स अपनी जगह वहीं पे लेगा, ठीक है? लेकिन उसकी ओपेसिटी 0 हो जाएगी, इसलिए मैं उसके पीछे वाली चीज़ देख सकता हूँ, वो मुझे जो है ना विज़िबल नहीं होगी, इनविज़िबल हो जाएगी मेरे लिए। तो ये बेसिकली ओपेसिटी होती है। तो अब इसमें हम जो है ना कलर ऐड करने मैंने कल भी बता दिए थे कि हमने सिंपल कलर की प्रॉपर्टी लिखनी होती है, एंटर करना है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाएँगी। अब जब एक कलर को हम पहले यूज़ कर लेते हैं ना, तो क्या करते हैं वीएस जो मतलब बाहर से कलर लेके आए, जैसे मैं ये वाला हेक्सा कोड जो है बाहर से लेके आया था। तो मैंने इसको एक दफ़ा यूज़ कर लिया, वीएस कोड क्या करता है उसको अपने अंदर सेव रखता है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर जब मैं दोबारा हैश लिखूँगा तो ये मुझे सजेशन देगा कि आपने ये वाला कलर पहले यूज़ कर लिया, तो इसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरे पास होते हैं कलर। ठीक है? तो कलर्स की समझ आ गई है? ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बॉर्डर्स, ठीक है? अब बॉर्डर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना इनको कमेंट कर देता हूँ और मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है? और खाली रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आके इसको भी कमेंट कर देता हूँ, क्या आ जाता हूँ। अब ये मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ, रिमूव इसलिए नहीं कर रहा ताकि मैं इसको आप लोगों को बाद में दे दूँगा फाइल्स को, तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो है ना सेव रहे नोट्स की तरह। अच्छा, मैं div को टारगेट सेलेक्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल। अभी ये विड्थ हाइट पे नहीं जाना है, ये हम इंशाल्लाह जो है ना अगले लेक्चर में देखेंगे। और इसकी हाइट को भी कर देता हूँ 2 पिक्सेल्स और मैं इस फाइल को रन कर लेता हूँ। अभी मेरे पास खाली div था, ठीक है? उसको मैंने हाइट दे दी 200 पिक्सेल्स और जो है ना मैंने उसको विड्थ दे दी 200 पिक्सल। अब पिक्सल क्या होता है? पिक्सल आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो ये देख लेते हैं कि पिक्सल क्या होता है। अब जो हमारी इमेज होती है ना, वो बेसिकली पिक्सल से मिलके बनी होती है। अब एक पिक्सल जो है ना इस तरह हमारी इमेज को डिफाइन करता है, डिफरेंट पिक्सेल्स मिलके जो है ना एक इमेज को जो है ना क्रिएट करते हैं। अब आप लोगों के मोबाइल के कैमरास भी होंगे, वो भी जो है ना इसी चीज़ को डिफाइन करते हैं कि एक इमेज में कितने पिक्सेल्स होते हैं, लाइक मेगापिक्सेल्स में होता है। 2 मेगापिक्सेल्स आई थिंक शुरू होते हैं और अब तो पता नहीं कितने मेगापिक्सल तक जा चुके हैं कैमरे। तो अब उनमें क्या होता है, जितने इमेज के अंदर पिक्सेल्स होंगे ना, उतनी इमेज जो है ना हमारे पास क्लियर होगी। जितने कम पिक्सेल्स होंगे, उतनी ही हमारे पास जो है ना इमेज डिस्टॉर्टेड होगी, ब्लर्ड होगी, ठीक है? तो उतनी ही ख़राब इमेज हमारे पास आएगी। तो बेसिकली एक पिक्सेल जो है ना इसको डिफाइन करता है एक बॉक्स को। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक खाली डिव बनाया, ठीक है? एक
यानी कि सेक्शन बना दिया, उसका मैंने विड्थ दे दी 200 पिक्सल, हाइट दे दी 200 पिक्सल की। लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मैंने उसको कलर कोई नहीं दिया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ BGC लिखूँगा, तो ये खुद ब खुद सजेशन दे देगा बैकग्राउंड कलर व्हाइट। अभी इसने व्हाइट कलर लिया, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने बैकग्राउंड को कलर दे दिया व्हाइट। अब ये देखो मेरे पास 200 बाय 200 का एक बॉक्स आ गया है, ठीक है? अब ये मैंने एक डिवीज़न बनाई थी, div टैग से कंटेनर यानी कि बनाया था, उसको 200 पिक्सल विड्थ दी और 200 पिक्सल ही हाइट दी। और जब मैंने उसको बैकग्राउंड कलर दिया तो मेरे पास आ गया रेड आ गया। तो ये हमारे पास होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है? इसको हम अभी बैकग्राउंड को अगले सेक्शन में देखेंगे। इस वक़्त जो है ना, इसमें हम बॉर्डर देख लेते हैं पहले। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वापस से जो है ना व्हाइट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास दोबारा नज़र नहीं आया, क्यों? क्योंकि मेरे पास स्क्रीन व्हाइट है। अब इसमें हमने बॉर्डर किस तरह ऐड करना है, मैं सिंपल इधर लिखूँगा बॉर्डर, ठीक है? अब ये आपके पास जो है ना डिफरेंट बॉर्डर्स के रिलेटेड आ रही होंगी। आपने लिखना है, ठीक है? आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने देनी है बॉर्डर को विड्थ। एक बॉर्डर लगाएँगे, वो कितनी विड्थ का होगा, ठीक है? अब मैं इधर बॉर्डर विड्थ सेलेक्ट करता हूँ और मैं लिखता हूँ 2 पिक्सेल्स। देखते हैं क्या होता है। अब मेरे पास अभी भी कोई चीज़ शो नहीं हो रही। मैं क्या करता हूँ, अब देता हूँ बॉर्डर कलर, ठीक है? बॉर्डर कलर देता हूँ रेड, ठीक है? अभी भी कुछ नहीं शो हुआ। व्हाई इट्स नॉट शोइंग? ओके, अब मैं करता हूँ बॉर्डर स्टाइल, ठीक है? क्योंकि मैंने ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं की थी कि मेरे पास बॉर्डर किस तरह का होगा, इसलिए उसने जो है ना बॉर्डर शो नहीं किया। अब मैं बॉर्डर स्टाइल में हूँ, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर नहीं समझ आ रही तो। अब मैं बॉर्डर स्टाइल में आऊँगा तो मैं बताऊँगा मेरे पास सॉलिड बॉर्डर होगा, ठीक है? अब ये देखो मेरे पास बॉर्डर आ गया 2 पिक्सल का। अब क्या है, इसको दोबारा समझते हैं कि बॉर्डर विड्थ ये चीज़ डिफ़ाइन करती है कि हमने जो है बॉर्डर के कितना जो है ना वो अ, चौड़ा कह सकते हो कि कितना या मोटा कितना बॉर्डर होगा हमारे पास। अब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके देखते हैं। मैं इसको 1 पिक्सेल करता हूँ, तो आप देख सकते हो बॉर्डर बारीक हो गया हमारे पास, ठीक है? इसी को अगर मैं 10 पिक्सेल्स करूँ, तो ये देख सकते हो कि बॉर्डर मेरे पास जो है, वो 10 पिक्सेल्स का आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने देना होता है, इसको हम पहले देते हैं, ठीक है? ये वैसे ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन इसको हम पहले देते हैं कि बॉर्डर स्टाइल जो है, बॉर्डर स्टाइल देना है। बॉर्डर स्टाइल कौन-सा होगा? अब सॉलिड का मतलब होता है कि बिल्कुल एक लाइन आएगी, सॉलिड लाइन आएगी, ठीक है? अगर मैं सॉलिड हटा के मैं इधर और सजेशंस देख लेता हूँ। अब मेरे पास एक डैश्ड का ऑप्शन भी होता है, ठीक है? अब डैश्ड में क्या होता है कि इस तरह मेरे पास जो है ना डैशेस वाला बॉर्डर आ जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास डॉटेड डॉटेड में हमारे पास डॉट्स वाला बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास कौन-कौन सजेशन है, डबल डबल में हमारे पास जो है इस तरह डबल बॉर्डर आ जाएगा। ये स्टाइल बेसिकली डिफाइन करता है कि किस तरह का हमारा बॉर्डर होगा। ग्रूव में देख लेते हैं क्या होगा। ग्रूव में बेसिकली अगर मैं इसको ज़ूम इन करूँ तो ये आप देख सकते हो कि इस तरह थोड़ा-सा ना 3D टाइप टच दे रहा है इसको, कि सेंटर से थोड़ा-सा उभरा हुआ लग रहा है हमें। तो ये बेसिकली ग्रूव होता है। अगर आप इस कॉर्नर से देखो तो इधर से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास और कौन से हैं? हिडन में तो वो हिडन हो जाएगा। इनसेट में देख लेते हैं। इनसेट क्या होता है? इनसेट का मतलब होता है कि अंदर की साइड को बढ़ेगा बॉर्डर। अब देखना, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 100 पिक्सेल्स करता हूँ। तो ये देखो, ये सारा बॉर्डर जो है ना वो अंदर की साइड को इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? अंदर की साइड जो है ना उसने उतनी रखी। अब ये 200 पिक्सेल ही उसकी विड्थ है और 200 पिक्सेल ही उसकी हाइट है। अब मैं इसको इनसेट ना करके आउटसाइड करके देखता हूँ। हाँ, तो ये देखो, ये उसने साथ ही जो है ना उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर दी, ठीक है? अब ये क्या था, अब ये पहले हमें लग रहा था कि ये बाहर को उभर रहा है, ठीक है? दोबारा देखते हैं, ये देखो इसमें लग रहा है कि जैसे ना हमारी तरफ को यानी कि आगे को हमारा बॉर्डर जो है ना वो 3D लग रहा है हमें। अब आउटसाइड में क्या होगा, आउटसाइड में जो है ना हमें लगेगा कि जैसे ना अंदर वाली साइड को पंच किया हुआ है। तो ये इनसाइड और आउटसाइड में होता है। और इसके अलावा अच्छा मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ, ठीक है? और मैं इसको 10 कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉर्डर कलर के। बॉर्डर को कलर कौन-सा देना है? मैं इसको ग्रीन दूँ,
तो मेरे पास ग्रीन कलर का आ जाएगा, ठीक है? तो ये अच्छा, अब इसकी जो है ना, क्या इसको हमने अलग-अलग लिखना है? नहीं, इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है कि हम एक सिंपल बॉर्डर लिखते हैं और उसके आगे जो है ना बारी-बारी उसकी प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं। अब वो कैसे देते हैं? वो मैं इधर बताता हूँ कि हमने सिंपल इधर लिखना है बॉर्डर, ठीक है? सॉरी, बॉर्डर लिख के एंटर करेंगे। सबसे पहले बताना है कितने साइज़ का होगा, 2 पिक्सेल, ठीक है? उसके बाद बताना है सॉलिड होगा, उसके बाद जो है ना उसका कलर दे देना है येलो, ठीक है? अब मैं इसको रिमूव कमेंट कर देता हूँ। तो इसको हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सेल्स सॉलिड येलो, ठीक है? तो ये क्या होगा, 2 पिक्सेल्स का सॉलिड और येलो हो जाएगा। मैं इसको ज़रा 10 पिक्सेल्स कर लेता हूँ ताकि नज़र, तो ये मेरे पास जो है ना एक लाइन में मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दी, ठीक है? तो इसी तरह हम सॉलिड को करके डॉटेड कर दें, येलो को चेंज करके मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, तो मेरे पास उसी तरह चेंज हो जाएगा, ठीक है? बॉर्डर में कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा समझा के आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि क्योंकि जो है ना मिक्स अप हो जाता है। चलें, गुड हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया बॉर्डर्स, इसके बाद हम देखते हैं बैकग्राउंड, ओके। अब यही डिव लेता हूँ मैं, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ बैकग्राउंड। अच्छा, अब हमारे पास ना डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। अगर मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो मैं क्या लिखूँगा, बीजीसी शॉर्टकट लिख देता हूँ तो वो बैकग्राउंड कलर खुद ही सजेस्ट कर देगा, ठीक है? बैकग्राउंड कलर, ठीक है? और मैं लिख देता हूँ रेड। तो ये मेरे पास जो है बैकग्राउंड आ गया, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ, आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है? सॉरी, ये नहीं समझाना था, इसको सॉलिड ही रहने दें, सॉलिड कह रहा हूँ, डॉटेड। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है ना बैकग्राउंड उसने पूरी जो है ना पूरे सेक्शन को दिया है, इनके उसने ये नहीं किया कि बैकग्राउंड यहाँ से स्टार्ट करता, उसने बिल्कुल बॉर्डर के भी बॉर्डर से, आउटर बॉर्डर से जो है ना स्टार्ट किया, ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाता है बैकग्राउंड कलर। इसको हम इस तरह सॉलिड कलर्स भी दे सकते हैं और इसके अलावा हम इसको हेक्सा में भी दे सकते हैं, ठीक है? अब हेक्सा में मैं ये देके इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर कोई भी कलर दे सकता हूँ मैं, इसको ग्रीन में कुछ दे लेते हैं कलर, ठीक है? हेक्सा में ये मेरे पास कलर आ गया, ठीक है? तो मैंने ये वाला कलर इसको दे लिया। अब आ जाते हैं कि हमने इमेज किस तरह लगानी है, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? इधर लिखता हूँ बीजी इमेज, तो ये खुद ब खुद सजेस्ट कर देगा बैकग्राउंड इमेज। तो मैं बैकग्राउंड इमेज, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने लिखना होता है यूआरएल, ठीक है? इस तरह यूआरएल लिखना है और उसके बाद जो है ना इन्वर्टेड कॉमास, चाहे सिंगल वाले हों, चाहे डबल वाले हों, ठीक है? जिस तरह मर्ज़ी लिख दो, चाहे ये सिंगल वाले हों। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो है ना इमेज का एड्रेस पास करना है, ठीक है? मैंने स्लैश डाला तो मेरे पास इस स्लैश डालने से ये होता है कि स्लैश डालने से जिस फ़ोल्डर में मेरी ये फ़ाइल है ना style.css, इसी फ़ोल्डर के अंदर जितनी और फाइल्स होंगी ना, मैं लाइक इसकी जितनी भी नेबर फाइल्स हैं, वो जो है ना इधर शो करना शुरू कर देगा। तो अब मेरे पास जो है ना इधर डिफरेंट फाइल्स आ गई। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोफाइल.jpg वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इधर क्या हुआ, इधर इसने जो है ना एक इमेज सेलेक्ट कर दी, लेकिन ये जो है ना इमेज इसने जो है ना उतने सेक्शन में ली, लेकिन ये जो है ना इसने पूरी शो नहीं की, ठीक है? अच्छा, अब बैकग्राउंड की हमारे पास और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? हम उनको देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, हम आते हैं बॉडी में, ठीक है? बॉडी टैग में आते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है ना इसने पूरी की पूरी बैकग्राउंड इमेज डाल दी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि उसने जो है ना एरिया कवर करने के लिए उसने इसको यहाँ से, मेरी इमेज जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उसने यहाँ से इसको जो है ना दोबारा रिपीट करना शुरू कर दिया, ठीक है? मैं इसको रिसाइज़ करके देखता हूँ। नहीं, तो ये होता है हमारे पास रेपिटेशन, ठीक है? ये हमारे पास सम टाइम होता है कि जो है ना
बैकग्राउंड जो है ना वो बैकग्राउंड इमेज रिपीट होना शुरू हो जाती है। अब हाइट तो इसने उतनी ही ली, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके पास पूरी हाइट जो है ना स्क्रीन जितनी थी, तो इसने हाइट पे रिपीट नहीं किया। तो इसके पास विड्थ उतनी नहीं थी, इसलिए इसने जो है ना विड्थ में रिपीट करना शुरू कर दिया। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रोफाइल इमेज को क्रॉप करके देखता हूँ। मैं जो है ना इसको क्रॉप करता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखो, अब जो है ना उसको इतनी उसकी विड्थ और हाइट थी, तो उसने अपनी पूरी स्क्रीन को कवर करने के लिए उसने उसको ना रिपीट करना शुरू कर दिया। मैं ज़रा इसको डिव को कमेंट कर दूँ, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड इमेज ने क्या किया, बैकग्राउंड इमेज ने जितनी उसकी विड्थ और हाइट थी, उसने उतनी ली, लेकिन उसने जो है ना पूरी स्क्रीन को क्यों? पूरी स्क्रीन को क्यों? क्योंकि मैंने जो है ना बॉडी टैग को सिलेक्ट किया था यहाँ पे, ठीक है? अब बॉडी टैग को मैंने सिलेक्ट किया था, तो उसने क्या किया, बॉडी हमारे पास पूरी बॉडी होती है, ठीक है? स्क्रीन में जितना भी चीज़ शो हो रही होती है, हमारे पास वो सारी बॉडी होती है। तो उसने पूरी बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए उसको रिपीट करना शुरू कर दिया। लेकिन सम टाइम हम चाहेंगे कि जो है ना रिपीट ना करें, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है? अब इसमें हमारे पास जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ना, वो होती हैं एक तो रिपीट एक्स, रिपीट वाई और नो रिपीट। इनको देखते हैं। अब रिपीट एक्स का क्या मतलब होता है? रिपीट एक्स का मतलब होता है कि ये जो है ना सिर्फ़ हॉरिज़ॉन्टली रिपीट करेगा, ठीक है? अब देखो, इसने हो एक्स एक्सिस में जो है ना रिपीट किया, लेकिन वाई एक्सिस में रिपीट नहीं किया। अब मैं इसको यहाँ से एक्स हटा के वाई लिखता हूँ, तो इसने जो है ना वाई एक्सिस में जो है ना रिपीट करना शुरू कर दिया, लेकिन एक्स एक्सिस में रिपीट नहीं किया। इसने यानी कि इधर रिपीट नहीं किया, वाई एक्सिस में जो है ना रिपीट करना शुरू कर दिया। ओके। अब मैं इधर चाहता हूँ कि ये जो है ना इमेज रिपीट ना हो, तो मैं क्या लिख दूँगा, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है? तो ये मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दफ़ा आएगी, चाहे जितनी भी उसकी हाइट हो, जितनी भी उसकी विड्थ हो, तो वो जो है ना मेरे पास एक दफ़ा आएगी और रिपीट नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं जी, मैं इसको ठीक है, अच्छा, अब ये देखो मेरे पास जो है ना यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट टेक्स्ट आ गया और मेरी जो वेबसाइट है वो स्क्रॉल कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है, ये बताता है कि इमेज हमारी स्क्रॉल करेगी या नहीं करेगी। अब देखना, मैं इसको फिक्स्ड और स्क्रॉल ये दो हमारे पास यूज़ होते हैं। मैं फिक्स्ड करके देखता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, ये देखो, इमेज जो है अपनी जगह पे फिक्स होगी, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो वो जो है अपनी जगह से नहीं हिल रही। सम टाइम आपने देखा होगा किसी वेबसाइट में होता है कि एक इमेज वहीं पे रहती है, उसके ऊपर जितना भी कंटेंट होता है वो स्क्रॉल कर जाता है। अब ये देखो ये सारी चीज़ें स्क्रॉल कर रही हैं, ठीक है? मैं अगर कलर ग्रीन कर दूँ, तो मेरा ख़्याल अब शायद आप लोगों को दिख रही होगी। पर्पल कर देता हूँ, ठीक है? ओके। तो ये देखो, ये मेरे ऊपर जितना भी कंटेंट था वो सारा स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन मेरी इमेज वहीं पे फिक्स है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने इसको बैकग्राउंड अटैचमेंट दे दिया। अटैचमेंट यानी कि आप वही चीज़ इसको ले सकते हो कि इसको अटैच करना है या नहीं करना है, ठीक है? कहाँ पे अटैच होगी। अच्छा, अब मेरे पास फिक्स्ड हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रॉल, तो ये देखना, ये क्या होगा, ये मेरे पास जो है ना स्क्रॉल करना शुरू कर देगी। लाइक जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये इमेज भी स्क्रॉल हो जाएगी, ठीक है? तो ये फिक्स नहीं होगी अपनी जगह पे, तो ना मतलब ये इस जगह पे फिक्स्ड नहीं रहेगी, ये साथ ही स्क्रॉल कर जाएगी। तो ये हमारे पास होती है बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी, ठीक है? एक होती है बैकग्राउंड इमेज, एक होती है बैकग्राउंड रिपीट और एक होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा पानी पी लूँ।
ओके। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ तो होगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको पोज़ीशन करूँ, ठीक है? बैकग्राउंड पोज़ीशन एक हमारे पास होता है और एक हमारे पास होता है साइज़। अच्छा, साइज़ को हम देख लेते हैं पहले। नहीं बल्कि जो है ना हम पहले देखते हैं उसको पोज़ीशन को, ठीक है? अब पोज़ीशन दी है, इसमें मैं लगा सकता हूँ राइट। अब मैंने राइट लिखा है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है? मेरे पास इमेज जो है गायब हो गई। राइट के साथ-साथ मुझे ये चीज़ भी देनी होगी राइट टॉप, ठीक है? अब ये देखो, इसने क्या किया राइट साइड पे टॉप पे ले लिया। अब मैं टॉप हटा देता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास उसे अब ये नहीं समझ आ रही कि राइट साइड पे कहाँ पे लेनी, तो उसने बिल्कुल जो है ना वेब पेज के सेंटर में ले लिया, ठीक है? उसने बिल्कुल वेब पेज के सेंटर में ले लिया। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना पोज़ीशन उसकी सेंटर उसने कर दी। अब राइट टॉप की जगह मैं कर दूँ बॉटम, ठीक है? तो ये क्या करेगा बॉटम पे राइट साइड पे ले लेगा, ठीक है? अब बॉटम पे मैं राइट साइड ना करके मैं कर देता हूँ लेफ्ट, तो ये क्या करेगा बॉटम पे ही लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। अब मैं इधर कर देता हूँ टॉप, ठीक है? लेफ्ट कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा देख लेते हैं, टॉप लेफ्ट पे चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जो है ना हम अपनी मर्ज़ी से पोज़ीशन दे सकते हैं। आप लेफ्ट राइट इधर दे लो या इधर टॉप बॉटम दे लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप चारों में से इधर जौन-सी मर्ज़ी दे लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये जो है ना फुली इंडिपेंडेंट इस चीज़ में होते हो कि जो है ना आप जौन-सी मर्ज़ी पोज़ीशन इसको जहाँ मर्ज़ी दे सकते हो। ठीक है? अब आ जाते हैं बैकग्राउंड साइज़ पे, कि बैकग्राउंड साइज़ हमारे पास क्या होता है। बैकग्राउंड साइज़ कंटेन करके देखते हैं। तो इसने क्या किया, इसने जो है ना जितनी जगह ये ले सकता था इसने ले ली, ठीक है? मतलब इसने विड्थ जितनी ये ले सकता था वो इसने ले ली। अच्छा, अब कवर करके देखते हैं कवर से क्या होता है? कवर से ये देखो, हमारे पास जितना कंटेंट था ना इसने उसको कवर करने की कोशिश की। इसने इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखा कि मेरी इमेज जो है वो फटती है, उससे उसको कोई लेना-देना नहीं है। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना मेरे पास जितना कंटेंट था, उस सब के सब कंटेंट को कवर करने की कोशिश की, ठीक है? कवर से वो पूरी यानी कि जितना भी हमारे पास कंटेंट होगा उस सब में आ जाएगा, ठीक है? और अगर मैं कवर नहीं करता, कंटेन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये अपने हिसाब से जो है ना जो है ना वो रीसाइज़ होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा जब तक इसकी विड्थ पूरी नहीं हो जाती। ठीक है? अब मैं इसकी ज़रा एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर ये मेरे पास टाइम से खुल जाए तो, कि किस तरह लेता है। अच्छा, किसी को इसमें इश्यू है? डियर सर्स एंड डियर मैडम्स प्लीज़ कमेंट करके बता दें मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ भी रही है या नहीं। चलो गुड हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे नई फ़ाइल खोलता हूँ। तो वैसे हमारा था तो आज के सेशन में यही कि कलर्स को देखना, बॉर्डर्स को देखना और बैकग्राउंड्स को देखना है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, सिंपल इज़ डैट दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले अब स्टेप किस तरह लेते हैं, हम लोगों को इतनी प्रॉपर्टीज़ याद नहीं रहती। सबसे पहले आपने बैकग्राउंड इमेज लगाई, ठीक है? आपने देखना है आपने कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है या इमेज लगानी है। अब इमेज लगानी है तो आपने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का जो है ना प्रॉपर्टी लिख के उसमें इमेज का एड्रेस पास कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि अगर आपकी बैकग्राउंड इमेज जो है ना जिस सिलेक्टर पे जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके साइज़ के मुताबिक नहीं है, ठीक है? अब ये चाहे बॉडी हो या चाहे कोई डिव हो उसमें भी हम कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अगर यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दूँगा ना, तो इस चीज़ को डिव के हिसाब से ले लेगा, जिसको मैंने कमेंट किया था, किधर गया वो? माशाल्लाह से गायब हो गया। तो ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड इमेज को उसके हिसाब से ले लेगा, ठीक है? तो ये वही सारा काम जो है ना इस सेक्शन के अंदर करना शुरू कर देगा। अब क्योंकि मैंने इसको कमेंट किया था और ये सारा कुछ जो है मैंने बॉडी के अंदर कर रहा था,
तो बॉडी का मतलब होता है हमारी पूरी बॉडी, जितना भी हमारे पास वेब पेज है तो उसने सारी चीज़ें जो है ना उसमें करनी शुरू कर दें। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने बैकग्राउंड लगाना कहाँ है। मैंने इधर लगाना था बॉडी में, तो मैंने बॉडी में बैकग्राउंड इमेज लगा दी। उसके बाद क्या होगा, अगर वो उसके साइज़ के मुताबिक नहीं होगी तो वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दूँगा, ठीक है। अब मेरे पास एक और मसला आएगा कि मैंने जो है ना इसको स्क्रॉल करने के साथ-साथ मैं इसकी पोज़ीशन फिक्स चाहता हूँ या स्क्रॉल चाहता हूँ। अगर मैं स्क्रॉल चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रॉल करूँ तो इमेज भी खुद ब खुद ऊपर चली जाए साथ ही। तो मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल लगा दूँगा। अब बैकग्राउंड की पोज़ीशन देखनी है। अब पोज़ीशन तो ये नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर ही लेता है, ठीक है। लेफ्ट से या राइट से अगर हम करना चाहें तो वो भी हम इसको दे सकते हैं। तो हमने इसको इसकी पोज़ीशन दे ली। अब मसला आ जाता है इसके साइज़ का, कि साइज़ का अब उसने जितने इसके साइज़ थे उसने उतना ले लेना है। खुला नहीं, ओके। अच्छा, अब होता क्या है कि मेरे पास ये देखो, मेरे पास ये बॉडी थी, ठीक है? मैंने एक इमेज ली, वो इतनी होगी। अब बैकग्राउंड को जब मैंने कंटेन किया, ठीक है? उसने क्या किया, उसने जो है ना इसको यहाँ से बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, जब तक उसकी विड्थ के बराबर नहीं चला गया, ठीक है? मैं दोबारा ज़रा समझाता हूँ, बॉडी को मैं अपनी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है? मेरे पास बॉडी बड़ी थी। तो अच्छा, अब मैंने क्या किया, बैकग्राउंड साइज़ को कंटेन किया, तो उसने क्या कहा, उसको इसी तरह बढ़ाता गया, ठीक है? बढ़ाता गया जब तक उसकी विड्थ पूरी नहीं होगी, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ही उसकी विड्थ पूरी होगी, उसने यहाँ पे आके जो है ना छोड़ दिया उसको, ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर इसको मैं कर देता हूँ कवर, ठीक है? इसको मैंने कर दिया कवर, तो ये क्या करेगा, ये इसको और बढ़ाता जाएगा जब तक ये पूरे कंटेंट को जो है कवर नहीं कर लेता, ठीक है? जैसे ही इसने पूरे कंटेंट को कवर कर लेना है, तो ये वहाँ पे छोड़ देगा। अब ये देखो, इसने पूरा कंटेंट कवर कर लिया, तो इसको इससे कोई लेना-देना नहीं कि मेरी इमेज इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है? तो जैसे ही वो इमेज बड़ी हुई, तो आप देख सकते हो वैसे ही वो जो है ना फट भी गई। तो इस तरह जो है ना बैकग्राउंड साइज़ जो है ना वो वर्क करता है। किसी को कोई इश्यू? अच्छा, ओपेसिटी का मैं बता देता हूँ। ओपेसिटी भी यहीं से बताता हूँ बल्कि, ठीक है? यहाँ से आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा समझना, मुझे पहले इसका क्यों नहीं याद आया। ये मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है? इसका कलर कर दिया मैंने रेड। मैंने एक और डब्बा लिया, वो इसके ऊपर लगा दिया और इसका कलर मैंने कर दिया जी ब्लू। ठीक हो गया। अब आपको रेड कलर का डब्बा दिख रहा है? ऑफ कोर्स नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये आया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी ओपेसिटी कम करके देखता हूँ क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? अब ये देखना, ये मेरे पास ओपेसिटी होती है, ठीक है? ये मेरे पास ओपेसिटी है, तो मैं इसको कम करूँगा, देखना। जैसे ही कम करूँ वो विज़िबल होता गया। जैसे ही ओपेसिटी मैंने 0 पे की, उसकी विज़िबिलिटी ख़त्म हो गई और जो पीछे वाला डब्बा था, वो मुझे नज़र आना शुरू हो गई। बिल्कुल आगे वाला जो डब्बा है, वो देखो अपनी जगह ले रहा है, ठीक है? ये आप बॉर्डर देख सकते हो, वो अपनी जगह ले रहा है। लेकिन जो है, उसकी विज़िबिलिटी ख़त्म हो गई। अगर मैं इस इधर क्लिक करूँ, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन वो जो है, अपनी जगह पे है, ठीक है? वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसकी विज़िबिलिटी 0 हो गई। मैं क्या करता हूँ, मैं इस सॉरी मैं इसकी ओपेसिटी दोबारा बढ़ाता हूँ, तो ये देखो, ये अपना कलर जो है ना वो फुल लेना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसकी ओपेसिटी 100% यानी 1 कर दी, 0 का मतलब 0 होता है, 0.1 का मतलब 10% होता है, ठीक है? तो इस तरह 1 तक हमारी वैल्यू जाती है। तो ओपेसिटी इस तरह बढ़ जाएगी, तो वो जो है ना उसकी विजिबिलिटी पीछे वाले की ख़त्म हो जाएगी, आगे वाले की फुल हो जाएगी। कोई और इशू? समझ आ गई अभी अब आपको?